Good morning. Jai Ma Vaishnavi. Jai Ma Navdurga. Today's vlog is common mistakes in daily life and we must bring changes within us. कैसे? पूजा पाठ तो हम शुरू कर रहे हैं. पूजा पाठ हम करेंगे डेली. ठीक है. उसके साथ साथ अपने अंदर कुछ चेंजेस ले आना है. कुछ कॉमन चेंजेस. टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल, आज के दिन में मोस्ट ऑफ द पीपल एक एक नहीं, कॉमन कुछ उन पीपल का गलती होता है. जैसे कि वी स्पीक समथिंग एंड समथिंग इज सम डिफरेंट थिंग इज इन आवर माइंड. हम लोग बोलते हैं एक बात लेकिन मन में है एक अलग बात. दिस इज अ वेरी बैड थिंग. वी मस्ट बी ऑनेस्ट इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, in our language, in our thoughts, in our ideas, in our mind, heart and soul. Okay, we must follow these things. किसी किसी के बीच में झगड़ा लगा देना, किसी का बात किसी जगह पे बोल के वो कैओस क्रिएट कर देना, अपने मुंह में बहुत अच्छा लैंग्वेज बोलना, मुंह में बहुत अच्छा बातें करना, लेकिन पीठ पीछे या मन में पॉइजन रहना. पॉइजन है, ऐसा इंसान आजकल ज़्यादा है. वी मस्ट बी अलर्ट, वी मस्ट बी कंसर्न अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल एंड वी मस्ट अवॉइड देम. और कोई भी ऐसा कुछ चीज़ हमारे अंदर अगर है तो हमको ऐसे हैबिट्स को बिल्कुल चेंज करना है. ठीक है. दिस आर वेरी डेंजरस. दिस पीपल आर वेरी डेंजरस. कुछ ऐसा पीपल होता है, उन लोगों का मुंह, उन लोगों का आंखें, उन लोगों का बातें इतना मीठा है, लेकिन वो जो काम करते हैं वो लोग, वो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, वो बच्चे हो सकता है, वो औरत भी हो सकता है, वो एजेड बुढ़ा या बुढ़ी भी हो सकते हैं. कोई भी एज का, उम्र का कोई इंसान हो सकता है. दिस पीपल आर वेरी डेंजरस. दे आर वेरी स्वीट इन देयर आउटर अपीयरेंस. देयर लैंग्वेज आर स्वीटर देन हनी, बट उन लोगों के मन में पॉइजन है. वो लोग इंसान के अंदर झगड़ा लगा देता है. किसी का बात सुन के किसी दूसरे को सब कुछ बोल देते हैं. किसी का बात सुनता है, फिर किसी दूसरे को जाके वो सेम बात बोल देते हैं. सॉरी. ऐसा बहुत सारा इंसान होता है. ठीक है. इंसान का बहुत नुकसान करता है. ऐसे और भी तरीका है इंसान का नुकसान करते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में, दुनिया में ऐसा इंसान ज़्यादा हो गया है. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ऑनेस्ट, जेन्युइन, गुड पीपल टू लिव ऑन दिस अर्थ एट दिस टाइम. अर्थ हैज़ बिकम सो करप्टेड बाय दिस काइंड ऑफ पीपल. ओके, सो बी अलर्ट एंड कॉन्शियस अबाउट दिस पीपल. और भी कुछ कॉमन रॉन्ग थिंग्स इंसान के अंदर हो गया है कलयुग में, जैसे कि इंस्टेंट एंगर. छोटा बात में इंस्टेंट डेंजरस एंगर आ जाना. खून भी हो जाते हैं लोग. घर वाले को खून कर देते हैं एंगर से. और फिर बहुत स्लैंग्स यूज़ करना, गालियाँ देना. बच्चे लोग भी आज बहुत गाली देते हैं. प्लीज़ डोंट माइंड, सम गर्ल्स एंड सम औरत भी बहुत गाली देते हैं. ठीक है. बहुत गालियाँ देना ये अच्छे नहीं है. फिर किसी का पैसा लूट लेना, किसी अच्छे इंसान को किसी तरह उसको बिट्रे करना, किसी भी तरह बिट्रे करना, पैसे की हिसाब से, पैसे की साइड से या फिर किसी भी साइड से बिट्रे करना, उसको बिट्रे कर देना. very bad and these are very bad things, people do nowadays. गरीब इंसान का पैसा लूट लेना, गरीब इंसान का सब कुछ खत्म कर देना, किसी को रुलाना, किसी को अपने बातों से रुलाना, मन में ठेस पहुंचाना, हर्ट करना किसी भी इंसान को, किसी भी उम्र के. दिस आर नॉट गुड. बच्चे लोगों को अच्छे करने के लिए पढ़ाई में
बहुत अच्छा करने के लिए अपने आप, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है आसपास में भी हम देख रहे हैं, घर में रिलेटिव्स के अंदर भी देखते हैं, आजकल का ज़माने में बहुत मारपीट करते हैं बच्चे लोगों को, और एक्चुअली पेरेंट्स वांट टू कंट्रोल देम, हर तरीके से उन लोगों को कंट्रोल कर रहा है। बट वाई अपने बच्चे को, घर के बच्चे को कंट्रोल करना चाह रहा है, मदर्स स्पेशली, फादर्स कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर मदर्स लोग। इट्स नॉट गुड, ओके, इट्स नॉट गुड। दे आर किड्स, दे आर चिल्ड्रन। तो उन लोगों को थोड़ा फ्री रखना है, ठीक है। फिर एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना, बच्चे लोगों को प्यार करना, पेट्स एनिमल्स को लव करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना, लव करना, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना, लव करना, these are common good things which we should do always, okay। अच्छा, सो नेगेटिव्स मैंने क्या बताया, कुछ कॉमन मिस्टेक्स विद इन अस। वो नॉर्मल है कि पहला जो मुझे बहुत लग रहा है बोलना चाहिए, ये है कि मुंह में एक बात, मन में एक बात। सम पीपल दे आर वेरी स्वीट इन देयर लैंग्वेज, देयर लैंग्वेजेस आर लाइक हनी। लैंग्वेज और उन लोगों का जो भाषा है, वाणी है, वो मधुर है, मधु है, एक ओरिजिनल हनी की तरह है, लेकिन उन लोगों के मन में पॉइजन है। सो बिवेयर ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, दे आर वेरी डेंजरस। झगड़े लगा देते हैं, एज आई सेड, पहले ही मैंने बोला, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, पहचानिए फिर इग्नोर कीजिए। फ्रेंड्स में ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं, रिलेटिव्स में तो बहुत ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में ये दिखा गया, आई हैव सीन, बहुत क्लोज पर्सन, आपका बहुत क्लोज पर्सन, जिसको आपने सब कुछ बता दिया आपके लाइफ के बारे में, क्या हो रहा है, चल रहा है, सब कुछ बता रहे हैं, वो सुन रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो आपका जो एनिमीज़ है उन लोगों को सब कुछ वो इंफॉर्मेशंस एक्सचेंज कर रहा है, शेयर कर रहा है, आपके लाइफ में क्या क्या हो रहा है। इवन वी डू नॉट नो दैट whom we are loving, whom we are sharing everything, they are having contact with our enemies and they are telling everything about our life. कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग by sharing our everything to them. प्रॉब्लम क्या है पता है, आजकल के दुनिया में मीठा लोग बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत स्वीट दिखना, बहुत स्वीट मुंह से बात करना, बहुत स्वीट एवरीथिंग आउटसाइड एंड आउटसाइड, लेकिन वही डेंजर है। देखिए मेरे साथ ये हुआ है, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, सब कुछ से, जिसके कारण मैं इंसान से बहुत दूर हूँ, बहुत कम इंसान से हम बातचीत करते हैं, और लाइफ के बारे में तो किसी को शेयर भी नहीं करते हैं, ओके। एंड आई एम शेयरिंग दिस व्लॉग फॉर ऑल माई व्यूअर्स so that they could do puja, and they could bring changes in their life. It's a kind of motivational video, okay। so ऐसा इंसान से दूर रहिए। और भी कुछ बहुत कॉमन रॉन्ग चीज़ हमारे अंदर आ गया है, नेगेटिव एनर्जीज आ गया है, जैसे कि जितना है उतने से हम खुश नहीं रहते हैं, वी नीड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। इस मोर के पीछे हम भागते रहते हैं और डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस में चले जाते हैं, ओके। सो लेट अस बी हैप्पी विथ वॉट एवर वी आर हैविंग, एंड भगवान है, उसका पूजा पाठ कीजिए। भगवान को अच्छी तरीके से पता है हाउ मच यू नीड एंड कब उनको थोड़ा ज़्यादा देना है, दे नो दैट, ओके। वेट फॉर द राइट टाइम, डोंट बी हरी विथ योर लाइफ, we must not be hurry with our life, we must wait for the right time to get the right thing, right thing ठीक समय में मिल जाएगा। सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा बात ही है। we must create a habit to bring more patience within us, धैर्य जो कहते हैं बंगाली में, हमारे अंदर पेशेंस का बहुत कमी है। अभी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। एक बात है, जो भी चीज़ लाइफ में थोड़ा लेट मिलता है, थोड़ा टाइम के बाद मिलता है, वो परमानेंटली टिक जाता है लाइफ में।
जल्दी में जितना भी कुछ लाइफ में आता है, उस जल्दी चीज का टिकना थोड़ा कम है, चांसेस होता है। कोई भी चीज लाइफ में थोड़ा लेट जो आता है वही टिकता है। सम पीपल गेट सक्सेस इन लाइफ एट अ वेरी नॉट यंग एज, थोड़ा मिडिल एज में मिलता है उन लोगों का सक्सेस, लेकिन वो खराब के लिए नहीं हुआ है। सक्सेस गेटिंग एट मिडिल एज इज नॉट बैड, इट्स गुड, और वो टिकेगा परमानेंटली। बहुत सारा इंसान को यंग एज में भी सक्सेस मिल जाते हैं, वो भी टिक जाते हैं। लेकिन वी मस्ट क्रिएट अ हैबिट इन अवर माइंड कि वी हैव टू बी वेरी पेशेंट इन लाइफ। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, लाइफ इज वेरी 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 लॉन्ग। टू लीड ए स्मूथ लाइफ वी हैव टू बी वेरी पेशेंटफुल। पेशेंस, पेशेंस, धैर्य, ये बहुत जरूरी है लाइफ में। अच्छा, सेल्फिशनेस, सेल्फ डाउट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, लोनलीनेस, दुनिया में हम अकेला हो गया है। बिट्रेयल, लव में, मैरिज में, डोंट गेट अपसेट, डोंट गेट वरीड, वेट फॉर द टाइम, you will get a good option, you will get farther more better and good option. Okay, young boys and girls, पेशेंस का जो हैबिट है वो अपने अंदर ले आइए। वेट फॉर द राइट टाइम, यू विल गेट बेस्ट लवर, अ बॉय और अ गर्ल। सोसाइटी में किसी भी इंसान को नीच दिखाना, छोटा दिखाना, हंसना, हैरस करना, इंसान को देख देख कर हंसना, दिस आर ऑल पाप, ये पाप है। अगर कोई इंसान फनी है, अगर कोई इंसान को कुछ नहीं आ रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, या उसका अपीयरेंस फनी है, डोंट लाफ एट देम, डोंट मॉक एट देम, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। ठीक है, इंसान को बहुत मॉक करते हैं, बहुत छोटा दिखाते हैं, हंसते हैं किसी भी बात पे, किसी भी कारण। वी शुड नॉट, दिस आर कॉमन पाप, हम लोग इंसान लोग कर लेते हैं। ठीक है, सो चेंजेस हमारे अंदर ले आना है, हमारे अंदर, माइंड में, थॉट्स में, आइडियाज में, सोल पे, थॉट्स में और माइंड में ज्यादा चेंज ले आना है। एक अच्छा इंसान बनना है, देन वी हैव टू डू आवर पूजा पाठ एंड एवरीथिंग। क्राइम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और डेली पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे फल बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। बिकॉज वेन यू आर कॉलिंग द डिवाइन एनर्जी, आपके पूजा पाठ के तरीके से आप जब डिवाइन एनर्जी को अपने घर में बुला रहे हैं, वेन ही और शी, दैट डिवाइन पावर विल कम, और हर दिन जब वो देव या देवी, आपका इष्ट देव या देवी पूजा पाठ लेंगे एवरी डे, ही और शी, कोई जो भी देव या देवी होंगे, वो लोग ऑब्जर्व करेगा कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या है, आपके घर वाले कैसे, आपका क्या क्या है, वो ऑब्जर्व करेगा। एंड दे विल हेल्प यू, दे विल चेंज यू, दे विल चेंज द होल ऑरा ऑफ द हाउस एंड द फैमिली मेम्बर्स। बट अपने आप को, हम लोगों को भी कुछ चेंज ले आना है, दिखाना नहीं, वो प्रूफ करने के लिए डिवाइन एनर्जी को कि वी आर गुड। ये भी हम ऐसे बोल सकते हैं भगवान को पूजा करते वक्त कि भगवान, हमारे अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज होगा जरूर, हम सिंपल साधारण इंसान हैं, जो नेगेटिव एनर्जी से, जो मेरे से पाप हुआ है, जो मेरे से जो भी अभी भी पाप कभी कभी हो रहा है, हम लोगों को समझा दीजिए कि ये मेरा गलती है, इसको हम चेंज कर देंगे। We have to talk with the gods, we have to talk with the divine energies, we have to ask their help. वो लोग खुश हो जाएंगे, डिवाइन एनर्जी विल बी हैप्पी बाय सीइंग दिस, कि जो हमारा पूजा कर रहा है वो अपने आप को अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरे अंदर जो नेगेटिव है उसको चेंज कर दीजिए। वी हैव टू टॉक विद द डिवाइन एनर्जी, वी हैव टू टॉक विद गॉड्स इन दिस वे। ओके, सो be happy, stay happy, pray to God to bring positive changes within you, to remove all the negative aspects from your inside, from your life and from inside.
Tell everything to God. What you want to become, what you want to bring changes, tell everything to God. भगवान से बातें कीजिए. अगर लाइफ में कोई इंसान सुनने का नहीं है, if there is no one to listen you, talk with God, talk with the divine energies. कमेंट में शेयर कीजिए, मुझसे बात कीजिए. But every people in life should have someone to share everything. Everything in the sense in a limited way. लेकिन भगवान को आप सब कुछ बोल सकते हैं, डिवाइन एनर्जी को आप सब कुछ बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर डिवाइन. दे अंडरस्टैंड कि क्या चेंज करना है, क्या ले आना है, क्या रिमूव करना है आपके अंदर से. दे आर डिवाइन एनर्जीज एंड डिवाइन पावर्स. सो स्टे ब्लेस्ड. सी द sunlight like as if the sun is shining. It's a white sunlight, so sun rays. See, देखिए. जय माँ दुर्गे. हर हर महादेव. जय माँ काली. जय बजरंगबली.